अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शगुफ्ता जहां और आप देख रहे हैं गोल्डन टाइम्स। गोल्डन टाइम्स में आपका खैर मकदम है। रमज़ान शरीफ सिर्फ रोज़ों का महीना नहीं, भूखे और प्यास का इम्तिहान नहीं, ये दिल का इम्तिहान है। ये इंसान होने की तस्दीक का महीना है। हम हर साल रमज़ान का इस्तकबाल बड़े एहतराम से करते हैं। मस्जिदें आबाद हो जाती है, तरावी की सफ़ें लंबी हो जाती है, सहरी के वक्त घरों में रोशनी होती है। मगर ये सवाल है, क्या हमारे दिल भी रोशन होते हैं? रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं होता, रोज़ा आँख का भी होता है, ज़ुबान का भी होता है, और सबसे बढ़कर रोज़ा दिल का होता है। अगर हम पूरे महीने भूखे रहे मगर हमारे लफ्ज़ों में किसी से ऐसी बात बोल दी जाए, किसी का दिल टूट गया, अगर हमने तरावी में खड़े होकर आंसू बहाए मगर अपने पड़ोसी की तकलीफ नहीं देखी, अगर हमने ज़कात तो दे दी मगर अपने घर में काम करने वालों के साथ इंसाफ नहीं किया, तो फिर ये कैसा रमज़ान है? रमज़ान में हमें भूख का एहसास दिलाने आता है ताकि हम उस शख्स को समझ सके जो पूरे साल भूखा सोता है। रमज़ान हमें प्यास सिखाता है ताकि हम उस मज़दूर की प्यास को समझ सके जो धूप में काम करता है। रमज़ान हमें सब्र सिखाता है ताकि हम अपने गुस्से को रोक सके और दूसरों को माफ़ कर सके। कुरान की तिलावत अपनी जगह, नमाज अपनी जगह, रोज़ा अपनी जगह, लेकिन अगर हमारे दिल में इंसानियत नहीं तो ये सब अधूरा है। अगर हम इफ्तार की दावतों में सैकड़ों पकवान सजाते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट होती है, लेकिन उसी शहर में, उसी महल्ले में कोई ऐसा भी है जो सूखी रोटी के इंतज़ार में बैठा है, क्या हमने उसे याद किया? रमज़ान का असल पैगाम यही है, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना, अपनी खुशी में दूसरों को शामिल करना, दूसरों के गम में उसके साथ खड़े होना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें ये भी सिखाती है कि इबादत सिर्फ सजदों तक महदूद नहीं होती, मुस्कुराना भी सदका है, रास्ते में तकलीफ़ दे चीज़ हटाना भी सदका है, भूखे को खिलाना भी सबसे बड़ा अफजल अमल बताया गया है। अगर हमारे दिल या हमारे रिश्ते टूट रहे हैं, मोहब्बत कम हो रही है, नफ़रत बढ़ रही है, तो हम अपने रोज़ों के मुहासिबा करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने सिर्फ वक्त बदला, अपने दिल को नहीं बदला। रमज़ान हमें यह भी सिखाता है कि अमीर और गरीब एक ही सफ में खड़े होते हैं, अल्लाह के सामने कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। तो फिर हम अपने समाज में ये फासले क्यों बढ़ाते हैं? याद रखिए, अल्लाह को हमारी भूख की ज़रूरत नहीं, दरअसल उसे हमारे तकवे की ज़रूरत है, और तकवा सिर्फ इबादत से नहीं बल्कि इंसानियत से पैदा होता है। अगर इस रमज़ान में हम एक भूखे को खाना खिला दे, एक टूटे रिश्तों को जोड़ दे, एक नाराज़ इंसान को मना ले, एक गरीब की मदद कर दे, तो यकीन मानिए यही रमज़ान की असल कामयाबी है। रोज़ा हमें बेहतर मुसलमान बनाने के लिए नहीं, बेहतर इंसान बनाने के लिए आता है। तो आइए इस रमज़ान सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए भी रोज़ा रखें, अपने दिल को साफ़ रखें, अपने गुरूर को तोड़े, अपनी मोहब्बत को बांटे, क्योंकि अगर हमारे दिल में इंसानियत नहीं तो हमारी इबादत सिर्फ एक आदत बनकर रह जाएगी। रमज़ान का असली पैगाम यही है, इंसान बनो, भाई बनो, रहमत बनो। अल्लाह हम सबको इस पाक महीने की असल रूह समझने में, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।